Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Sparsh Garg and welcome back to my channel. And today, I've got some really big news to discuss with you guys. And honestly, I'm excited and kinda sad at the same time, cause boy did AMD just drop a freaking nuke on everyone's heads. Because they have officially confirmed the Zen 3 based Ryzen 4000 desktop processors and it is confirmed that it uses the AM4 socket. यानी बेसिकली B350 से लेकर X570 मदरबोर्ड्स में जो सॉकेट्स यूज हुए हैं वही सॉकेट यूज होंगे इनके लिए भी. बट they have also confirmed that सिर्फ B550 और X570 मदरबोर्ड्स ही इन प्रोसेसर्स को सपोर्ट करेंगे. यानी कि if you bought a B350 motherboard or maybe a B450 motherboard and you were having a wet dream about your next gen Ryzen 4000 processors, then well, they are not so much a dream anymore. More like, yeah, बेसिकली इट्स ओवर. एंड अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बहुत पहले एक बिल्ड गाइड में बोला था कि मैं अगर किसी बंदे का 80 या 90 हज़ार रुपीस का बिल्ड बनवा रहा हूं तो मैं मिनिमम X470 मदरबोर्ड्स दिलाऊंगा उसे, क्योंकि आई वांट टू गारंटी दैट पर्सन कि उसका मदरबोर्ड कम से कम एक जनरेशन और के लिए रेलेवेंट रहेगा. वेल, it turns out AMD was on to me as well. Even X470 motherboards will not be able to support a Ryzen 4000 processor. Now, there's still some time for the release of these new processors, so maybe कुछ motherboard manufacturers पुराने motherboard के लिए भी BIOS update निकाल दे. Like, yeah, we do support this in our older motherboards as well. But जब तक मुझे कोई पक्के लीक नहीं मिलते हैं, I'm not gonna hold my breath. मैंने इससे रिलेटेड आर्टिकल डिस्कॉर्ड में 4 से 5 दिनों पहले ही शेयर कर दिया था, तो इफ़ यू हैवंट जॉइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर येट, डूड जाओ यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके कम्युनिटी बनाओ, नए आए हो तो सब्सक्राइब भी दबा देना. एंड नेक्स्ट अप फॉर टुडे वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, लाइक लिटरली एवरीथिंग यू वुड एवर वांट टू नो अबाउट द RTX 3000 सीरीज, लाइक literally every bit of it. Moore's Law is Dead एक YouTube चैनल है and they have made some pretty hefty claims about the next generation Ampere GPUs. मैं उसमें nitpick करके कुछ interesting बातें तुम्हें बता रहा हूँ and my God, I will just have to apologize to every single one of you who have bought a RTX 20 series card. क्योंकि according to Moore's Law is Dead, RTX 30 series में about 50% better performance होगी across the board. यानी a 3060 will perform 50% better than a 2060. 50%! Let me do you some service and explain it to you in the easiest way possible. RTX 3060 will perform the same, if not better, than an RTX 2080 Super. And that's not the end of it. RTX 30 series will be able to hit 2.2 gigahertz of clock speed. And मैं यहाँ फाउंडर एडिशंस की बात कर रहा हूँ. फाउंडर एडिशन, अगर तुम Asus के स्ट्रिक्स लेने चले जाओगे ना तो 2.3 और 2.4 बड़े आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम. फॉर कंपैरिजन, 2080 Ti का फाउंडर्स एडिशन केम विद अ क्लॉक स्पीड ऑफ ओनली 1.7 gigahertz. एंड प्लीज do not get me started on the ray tracing performance of these cards, क्योंकि across the board you can expect the ray tracing boost of up to 400% on each and every one of these cards. My God, तुम्हारा 3060 2080 Ti तक को रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस में हराता नजर आएगा कुछ टाइटल्स में. एंड दिस इज नॉट इवन द फुल एक्सटेंट ऑफ व्हाट दीज कार्ड्स आर केपेबल ऑफ डूइंग. तुम चाहो तो Moore's Law is Dead की लेटेस्ट 2 वीडियोस जाके देख सकते हो, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आई डोंट वांट टू टेल एवरीथिंग हियर ओनली बिकॉज उसकी वीडियो है, उसका कंटेंट है, तो ही शुड हैव ऑल द क्रेडिट. बट अगर ये लीक सही है तो मैं हमेशा से जो बोलता आ रहा था ना, RTX 20 सीरीज मत लो और लेनी है तो RTX 2080 Ti मिनिमम लो, मेरी कही एक बात सच हो जाएगी. एंड आई फॉर वन कुड नॉट बी एनी हैप्पियर इफ इट इज ट्रू. क्योंकि तुम लोगों में से जिनको नहीं पता है, मैं खुद अपना पीसी अगले जनरेशन में बनाना चाहता हूं. एंड प्लीज गाइज, क्वारंटीन तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है इस समय. अगर तुम पीसी बनाने के पर्सपेक्टिव से देखो, शुक्र है तुमने अभी तक अपना पीसी नहीं बनवाया है. आज के बाद 2021 के जनवरी से पहले बिल्कुल भी पीसी मत बनवाना, बहुत नुकसान करवा लोगे अपना अगर बनवाया तो. आई जस्ट वांट टू से दिस, प्लीज मत बनवाओ, प्लीज, कोई जरूरत नहीं है. And next up, while we are on the topic of GPUs, why don't we talk about Intel? In case you forgot, Intel is also working on their discrete GPUs and CES 2020 पे Intel ने इसका रिवील भी किया था, which was kinda
pathetic. And well, it turns out कि that GPU यानी DG1 एक मोबाइल GPU होगा, ना कि एक discrete desktop GPU. And thank God for that, because let's be honest, it's bad. Okay, look, I don't have any problem अगर Intel GPU market में आए तो. In fact, I would welcome that decision. लेकिन I want them to come with a bang, like with AMD और Nvidia. मतलब पहला GPU निकाल रहे हो तो कुछ भी तो मत हगो ना यार. हगना है तो तमीज से तो हो कम से कम. लोअर मार्केट में तो कंपटीशन दो, बिकॉज दिस 96 कंप्यूट यूनिट्स बेबी कार्ड हैज अराउंड 2 टेराफ्लॉप्स ऑफ परफॉर्मेंस, विच इज नॉट बैड अगर तुम मोबाइल GPUs की बात कर रहे हो तो. एज इट विल बी कंपेरेबल टू AMD's Renoir APUs आउट देयर, यानी कि वी विल हैव सम मच नीडेड कॉम्पिटिशन in the lower mobile APUs market, which is not bad, but it's just not enough, yaar. You know what I mean? I need more from Intel. Okay, that's just what I think. And next up is EA. Man, it's been a while since I've talked about EA on this channel, huh? Have I ever even talked about EA on this channel? I think not. Well, that changes today because EA is a giant butthole. They've always been one, and they always will be. This news originates from the reveal that Dirt 5, जो कि Xbox Series X announcement जो कि last week हुआ था, उसमें देखी गई थी, will in fact be compatible with PC, PlayStation, Stadia as well. यानी कि Dirt 5 तुम्हारी Xbox एक्सक्लूसिव नहीं है. एंड EA ने कंफर्म किया है कि अगर तुम करंट जनरेशन कंसोल्स के लिए Dirt 5 खरीदते हो तो नेक्स्ट जनरेशन कंसोल के लिए तुम्हारे को पैचेस मिलेंगे ताकि यू कैन प्ले द गेम ऑन देम एज वेल. लेकिन दे आर नॉट गोना डू इट थ्रू Xbox स्मार्ट डिलीवरी. No, that's not how EA rolls. They are gonna do it through their own EA proprietary system, which will only grant free upgrades to the people जो कि गेम को जल्दी खरीद रहे हैं एंड कॉन्सोल्स के रिलीज होते ही उन्हें भी खरीद रहे हैं. यानी कि सपोज अपने PS4 के लिए आपने ये Dirt 5 गेम खरीदी एंड PS5 रिलीज होने के 1 साल बाद तुमने जो होता है PS5 खरीदने का सोचा, तो अब तुम अपने PS5 में तुम्हारी Dirt 5 को नहीं खेल पाओगे, बिकॉज EA देवता ने डिसाइड किया है कि अगर तुमने गेम कॉन्सोल्स के रिलीज होने से पहले खरीदी है और कॉन्सोल्स के रिलीज होते ही कॉन्सोल्स को भी खरीदा है, तभी तुम अपने नए जनरेशन कॉन्सोल्स में उनकी गेम को खेल सकते हो, वरना तुम नहीं खेल सकते. तुम्हें PS5 के लिए वो गेम दोबारा खरीदनी पड़ेगी. मतलब कोई तालियां बजा दो यार इनकी शान पट्टियों के लिए. नॉनसेंस. मूड खराब कर दिया. खुश था मैं एम्पियर को लेके. तो व्हाइल दैट डज इट फॉर टुडे. बहुत कुछ रिलीज होने वाला है 2020 के फॉल में. तुम मुझे बता कर जाओ तुम किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाना ये चीज. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, हिट सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल इफ यू आर न्यू टू द चैनल. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो ऑन दिस चैनल. दिस इज स्पर्श गर्ग साइनिंग ऑफ. बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस.